पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर में राष्ट्रीय अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 76 विद्यालयों के 152 छात्रों ने भाग लिया है। ये प्रतियोगिता छात्रों में तार्किक सोच और रणनीति कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। शतरंज केवल एक खेल नहीं है, बल्कि ये जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का अभ्यास है। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि आए अनिल कुमार रायजादा और विशिष्ट अतिथि अमित कुमार सिंह और अविधा पंडित ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय की प्रधानाचार्य गजाला अफसर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। चैंपियनशिप की है और आज यहाँ पर आप एज अ चीफ गेस्ट आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे बच्चों को? अभी इस समय जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया जो है चेस का आइकॉन बना हुआ है, और अभी लेटेस्ट जो है वो 19 साल की हमारी जो दिव्या देशमुख है, उसने वर्ल्ड सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है और वो फाइनल में है। और आज मैच हो रहा होगा कनोरी हम्पी का। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है जब इंडिया से दो विमेन कैंडिडेट्स जो है वो सेमीफाइनल में है और फाइनल के लिए में जाने की दोनों की उम्मीद है, यानी ऑल इंडिया फाइनल हो सकता है आज। तो एक तो ये अचीवमेंट है, और ये होता है इस वजह से कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमारे चेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी चेन्नई में जो स्कूल है वहाँ से एक स्कूल से 17 ग्रैंड मास्टर्स हैं, और उसमें उस तरीके से अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्कूल जो हैं आज की डेट में चेस की फैक्ट्री हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर हमने एक नाम सुना, DPS RK पुरम दिल्ली, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, जिसको कि हम लोग नेशनल लेवल पे जानते हैं इन स्कूलों को। बाकी ये है कि स्कूल लेवल पे और रीजनल लेवल पे वो कैसा कर रहे हैं ये तो वहाँ के लोग जानते हैं। और ये बहुत अच्छा थॉट है, और DPS इसके लिए बहुत DPS को क्रेडिट जाता है कि वो अपने ग्रुप की ऑल इंडिया चैम्पियनशिप करा रहा है। तो ये ऑल ओवर इंडिया इतने बड़े ग्रुप को नेशनल चैम्पियनशिप कराना इक्विवेलेंट टू नेशनल टूर्नामेंट के बराबर है। और अगर ये ग्रुप चाहेगा तो हम लोग जो है इसको वर्कआउट करेंगे, और DPS स्कूल ग्रुप का जो नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं उसको नेशनल टूर्नामेंट्स में डायरेक्ट एंट्री दी जा सकती है। तो ये अगर स्कूल का ग्रुप हम लोगों से बात करेगा और हमारे नॉर्म्स पूरे करेगा और ऑल इंडिया के, तो हम यहाँ की नेशनल चैम्पियनशिप के बच्चे जो है डिफरेंट कैटेगरीज के, उनको हम ऑल इंडिया में चांस दे सकते हैं। होप करते हैं कि DPS के बच्चे आगे में नेक्स्ट क्यों नहीं, जब वेलम स्कूल के बच्चे आगे जा सकते हैं, वहाँ से हर साल में 2 ग्रैंड मास्टर आ सकते हैं, तो यहाँ भी आ सकते हैं। हमें केवल स्कूल को केवल इतना करना होता है कि उन्हें पुश करना होता है। उन्हें पुश कैसे करना है, तो उसमें वो थोड़ा माइंडसेट अगर स्कूल अपना बना ले तो क्यों नहीं, यहाँ लखनऊ में ही इतने बच्चे हो जाएंगे, कुछ कहने को नहीं। अभी हमारा अग्रार्थ है, तो वो इंडिया में नंबर 6 आया अंडर 8 में, और अंडर 8 और अंडर 17 में और 19 में ये हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेरेमनी ऑफ DPS नेशनल चेस चैंपियनशिप, और कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसके बारे में बताइए। We have 76 DPS schools who have registered for this event. Actually, this is from all over India because this is a national level competition, and it is an open competition, so students from any class can participate. And see, I am very excited to host this event, not only because it is a competition, because I will be having so many children from across the country, from all different states, and believe me, it will look like us in India on the campus, because you have children from Mumbai, Kolkata, Delhi, Bangalore, Orissa. Every state you count, and children are here. And we have all the children from core schools. We have from the franchisee schools. So it's going to be a very excited tournament, and I'm sure this is one game which I believe is a game of brain,
where a lot of concentration and patience is required. And as Mr. Razada has already mentioned, that the children who love to play chess, they generally excel in their life, and I totally believe this. And the most important thing about this game is that you can't have an excuse that you do not have a big ground or an infrastructure. You can even start from a small room if you want to start this game in your school. And I really love to have my children play chess. It's a championship for boys only. This is championship for boys. We have championship for girls also, but this particular one, TPS Society keeps on hosting, and organizing a lot of sports events and culture events, literary events. So this is one event. This is one event. Any message you want to convey to the students? I would just want to convey them that apart from the game, you meet each other, share your experiences, your culture. You come with different culture, different background, different food, different clothes. So love. They should love to share with each other. And moreover, of course, when it comes to the game, they should play fairly with a strategic, planning, and they should respect each other. Their opponent also. That is more important. Thank you.